हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फार्मासिस्ट लवली शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट हमारा डिवाइडेड है 5 चैप्टर्स में और 46 सेक्शंस में। इसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी एक्ट, सेकंड है पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, थर्ड है हमारा एसपीसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फोर्थ है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फिफ्थ है हमारा मिसलेनियस। फार्मेसी एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस आती हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स अ पर्सन हुज नेम फॉर टाइम बीइंग रजिस्टर्ड एट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इन विच ही इज फॉर टाइम बीइंग कैरिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। कोई भी ऐसा पर्सन जिसका नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल में दर्ज है और जो फार्मेसी के प्रोफेशन को कैरी करता है उसको हम लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्टेट काउंसिल। State Council, which is constituted under Section 19 and include Joint State Council with an agreement under Section 20 of the Act. State Council को हम लोग स्टडी करते हैं Section 19 के अंदर और इट्स ऑल्सो इंक्लूड Joint State Council under Section 20. जॉइंट स्टेट काउंसिल क्या होता है? जब कोई दो स्टेट्स या फिर जो इंटर स्टेट्स के बीच में जो एग्रीमेंट वो फॉर्म कर लेती हैं सो डैट दे कैन वर्क टुगेदर, उसको हम लोग जॉइंट स्टेट काउंसिल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल काउंसिल विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। नेक्स्ट है सेंट्रल रजिस्टर विच मीन्स द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय द सेंट्रल काउंसिल अंडर सेक्शन 15A। ऐसा रजिस्टर जो कि जिसमें फार्मासिस्ट की इंफॉर्मेशंस रहती हैं जो कि मेंटेन होता है बाय सेंट्रल काउंसिल, उसको हम लोग सेंट्रल रजिस्टर कहते हैं। Then next है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर मीन्स रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयर एंड मेंटेन अंडर द एक्ट। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, जो कि अभी हमने अबव जॉइंट स्टेट काउंसिल में एग्रीमेंट की बात की थी। तो एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू अंडर सेक्शन 20 एग्रीमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट काउंसिल। नेक्स्ट है हमारा अप्रूवल। Approvals means approval by the State Council under Section 12 or Section 14 for the purpose of qualifying of registration under this Act. Pharmacy Act, Pharmacy Bill जो है हमारा वो पास हुआ था 1947 में। It's first constituted on 4 March 1948. Pharmacy Act का main objective है raising the status of pharmacy in India by providing uniform in education to the person and registration. Then है हमारा PCI. PCI means Pharmacy Council of India. PCI क्या होता है? PCI is a saturated body of government called Central Council constituted under the Pharmacy Act 1948. PCI को हम लोग Central Council भी कहते हैं, जो कि अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 बनाई गई है। जो फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 9 मार्च 1949 में। पीसीआई है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूटेड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन एवरी 5 years। जैसे कि इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, जो मेंबर्स होते हैं वो चेंज होते हैं, वैसे ही पीसीआई के जो मेंबर्स हैं वो हर 5 साल में चेंज होते हैं। जो पीसीआई का मेन ऑफिस है वो बेस्ड है न्यू दिल्ली में। तो पीसीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। देन है हमारे पीसीआई के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर, अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, approving the course of study and examination for the pharmacist. Next, to limit the entry of people and pharmacists should be registered in PCI. Next time I maintain State Pharmacy Council which is reported by Central Pharmacy Council. ये इसके कुछ above objectives थे। Then हम study करेंगे types of members in PCI. PCI के members के बारे में। तो पीसीआई के मेंबर्स को मेनली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्टली इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो यूजीसी इलेक्ट करती है
नॉमिनेटेड मेंबर्स में जो होते हैं वो हेड जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, और एक्स ऑफिशियो जो होते हैं उसमें वो मेंबर्स आते हैं जो कि खुद हेड होते हैं या फिर जो खुद लीडर्स होते हैं, उनको हम लोग एक्स ऑफिशियो में इंक्लूड करते हैं। इलेक्टेड मेंबर में पहले तो 6 मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट ईच होना चाहिए टीचर ऑफ फार्मेसी इन द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स में, ईच आर फ्रॉम अप्रूव्ड कॉलेज। फिर एक मेंबर होना चाहिए एमसीआई का या एनसीआई का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। देन एक मेंबर होना चाहिए विच इज़ इलेक्टेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये तो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हो गए। देन है हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिसमें कि पहले 6 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से भी 4 जो पीपल हैं वो उनके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी। देन एक मेंबर होना चाहिए यूजीसी का, एक मेंबर होना चाहिए एआईसीटीई का। देन एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए फ्रॉम ईच स्टेट। फिर हम देख लेते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बारे में। तो पहला डायरेक्टर जनरल होना चाहिए ऑफ हेल्थ सर्विस का। देन डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी से एक मेंबर होना चाहिए। देन ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होना चाहिए। फार्मेसी एक्ट में हम लोग 2 जो मेंबर्स हैं उनको जो मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं, पहले है प्रेसिडेंट, देन है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सेक्रेटरी की तरह भी वर्क करता है और ट्रेजेडार की तरह भी वर्क करता है। ट्रेजेडार क्या होता है, जब कोई ट्रेजेडार उसको बोलते हैं जो पर्सन कैश का केयर करता है, जो कैश होता है उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है, उसकी केयर करता है, उसको हम लोग ट्रेजेडार बोलते हैं। पीसीआई के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर कुछ मेंबर्स आते हैं, जिसको हम लोग फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एक और नेक्स्ट है हमारा 5 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और जो अलग 5 मेंबर्स होने चाहिए वो इलेक्टेड बाय होने चाहिए सेंट्रल काउंसिल फ्रॉम ईच मेंबर्स। देन लास्ट में हम स्टडी कर लेते हैं हाउ पीसीआई गिव्स अप्रूवल टू द इंस्टीट्यूट को। जो पीसीआई है वो किस तरीके से, किस फॉर्मेट में किसी इंस्टीट्यूट को या किसी कॉलेज को अप्रूवल देती है। तो इसको हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले पीसीआई क्या करती है, पीसीआई ड्रग इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करती है। कुछ ड्रग इंस्पेक्टर्स को वो अपॉइंट करती है। 1 इंस्टीट्यूट के लिए एटलीस्ट 2 ड्रग इंस्पेक्टर्स को वो अपॉइंट करती है। फिर फार्मेसी इंस्पेक्टर्स भी उनको बोलते हैं, फार्मेसी इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करती है। देन वो क्या करते हैं, वो पर्सनली उस इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में जाते हैं, उसे प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ फार्मेसी एक्ट में मेंशन है जो कि स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए वो प्रॉपरली वहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और जो कॉलेज है वो फार्मेसी एक्ट के अंदर जो भी गाइडलाइंस है उसको जो इंस्टीट्यूट है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन लेफ्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कॉलेज की तरफ से क्या, कॉलेज का क्या काम होता है, इंस्टीट्यूट का क्या काम होता है। इंस्टीट्यूट को एक स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होता है ड्रग इंस्पेक्टर्स को। तो उसके बाद क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर्स एक रिपोर्ट फॉर्म कर लेते हैं जो कि सेंड होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी को। देन एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको रीचेक करती है और उसे वेरीफाई करती है कि जो भी उस रिपोर्ट में मेंशन है वो प्रॉपरली इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है कि नहीं है। देन एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है, अगर उसको जब वो वेरीफाई करती है उसको सब कुछ ठीक लगता है कि हाँ इंस्टीट्यूट प्रॉपरली रूल्स फॉलो कर रहा है, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो वो उस कॉलेज को अप्रूवल दे देती है। और उसके बाद वो अप्रूवल दर्ज हो जाता है, वो कॉलेज का नाम दर्ज हो जाता है इन ऑफिशियल गजेट, या फिर पब्लिश हो जाता है इन ऑफिशियल गजेट ऑफ पीसीआई और द ऑफिशियल वेबसाइट।
अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी को ऐसा लगता है कि वेरीफाई करते टाइम जो इंस्टीट्यूट है वो जो भी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए वो वहाँ पे प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, या फिर बाकी जो चीज़ें जो फार्मेसी एक्ट के तहत आती हैं वो इंस्टीट्यूट अगर नहीं प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहा है, तो दे हैव अ राइट टू कैंसिल और सस्पेंड द अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो पीसीआई में हम लोग इतना ही स्टडी करते हैं। देन बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फार्मेसी एक्ट के नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड करूँगी, जिसमें कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसके मेंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे, एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, देन रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे, और लास्ट में हम लोग पेनाल्टीज़ और ऑफेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, सो डैट कि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती है। सो थैंक यू सो मच।